सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 12 न्यू वाली बुक का, ठीक है, पुरानी वाली का 4 पेज नंबर। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन हम लोगों को, कहता है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब W पूछना है इसमें। पहले लिखते हैं गिवन। फिजिक्स में क्वेश्चंस करने का तरीका यही है, पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में वर्क तो हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने W के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रखा है 2 कूलम। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज 2 कूलम। सर यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। यहाँ पे चार्जेस 2 कूलम लिखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि चार्जेस का सिंबल Q होता है और उसकी SI यूनिट C होती है, कूलम। मजेदार चैप्टर है। फ्रॉम अ पॉइंट एट 118, ये 118 जो दे रखा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A या 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेकंड पॉइंट पे जो दे रखा है दैट इज 128। देख समझने वाली बात है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। मान लिया मैंने ये बैटरी लगाई है, ठीक है, और इस बैटरी के एग्जैक्टली ऊपर मैंने वोल्ट मीटर लगा के चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। लेकिन इन्होंने मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ना देते हुए मुझे बोला कि पॉइंट ए पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज 118। मैंने बोला ओके। और पॉइंट 2 पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 128। मैंने कहा ओके, लेकिन तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कर दो ना डिफरेंस। डिफरेंस कैसे होगा? माइनस, डिफरेंस होगा माइनस 128 माइनस 118 दैट इज 10। पोटेंशियल डिफरेंस इज 128 माइनस 118। कोई बच्चा कहता सर पहले 118 है उसको माइनस करूं या उसको करूं? बेटा माइनस कर, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में नहीं आता, ठीक है ना। तो माइनस कर, पहले उसको रख या उसको रख, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आंसर माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी जो ऐसे यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट होती है। दोनों में डिफरेंस पता होगा शायद आप लोगों को, है ना। चलो ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे? वर्क डन पूछ रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो और वर्क देता हो। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V यही सिंबल है और यही इसकी SI यूनिट है। वैसे हम इसको PD से लिख सकते हैं, वैसे हम इसको PD से लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे सिंबल भी इसका माना जाता है। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? 10। वर्क पता नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज 2, ऊपर क्या कितना हो गया? 20। अब ध्यान से सुनो, उबासी लेने वाले भैया, वर्क डन की, वर्क की SI यूनिट बता सकते हो थोड़ा? सर वर्क की मेरे को पता है। ऊपर देख के बता, फिर ऊपर देख के। सर इसमें तो लिखी नहीं। अच्छा तेरे को पता है ना, अपने बता। जूल्स। अच्छा 9th वाली है। हाँ 9th वाली है, 10th में बदल जाएगी। याद है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? सैंपल प्रॉब्लम 1 क्लियर है? हाँ क्लियर। देखने में मुश्किल था, उसको सेटल करो, समझो, लिखो, इट विल बी करो फटाफट। देखो अभी सब कुछ नजर आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मतलब एनर्जी पूछ रहा है। E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। टू ईच कूलम, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 6 वोल्ट्स। अच्छा आपको वैसे पता लगा पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, क्योंकि बैटरी बोली है इसने। बैटरी के अक्रॉस हो रहा है, अभी बनाई थी ना बैटरी, याद है? यस सर। ऐसे करके इसकी यहाँ पे मान लीजिए सर्किट और ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा रखा है, इससे भी पता करा था। तो यही बात वो कह रहा है कि बैटरी के अक्रॉस जब आप चेक करोगे ताकि 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है जी। तो अब क्या चाहिए इसको? एनर्जी चाहिए। सर एनर्जी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, लेकिन 9th क्लास की एक चीज याद आएगी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। हाँ हाँ। जितना काम किया है उतनी तो एनर्जी लगेगी, या जितनी एनर्जी तुम्हारे पास है उतने तो काम करोगे। तो वर्क और एनर्जी इक्वल होता है, इतना कि इनकी SI यूनिट तक इक्वल होती है। आओ जी फॉर्मूला फिर से वही, PD इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब क्योंकि W की जगह E चाहिए तो E लगा लो, ठीक है जी। PD क्या है? 6 वोल्ट। E क्या है? पता नहीं। Q क्या है? 1। 6 जूल इज इक्वल टू एनर्जी। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। अब है हमारे पास पेज नंबर 16, लखमीर सिंह। एक सैंपल प्रॉब्लम दे रखा है, क्वेश्चन रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो करंट दे रखा है हम लोगों को I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। ऐसे यूनिट याद रखनी है करंट की क्या होती है? एम्पियर। फॉर 20 मिनट,
कितने टाइम के लिए? 20 मिनट के लिए। अब आपको पता होना चाहिए टाइम की एस्टिमेट मिनट्स नहीं होती, सेकंड्स होती है, तो उसको सेकंड में चेंज करो। 1200 सेकंड्स, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर ये तीन चीजें हों, आई हो, टी हो, क्यू हो। तो करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये किसका फॉर्मूला है? करंट का। और ये क्यू किसके लिए यूज होता है? सर वर्क डन के लिए। क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए होता है। चल Quantity of charge। ये आई बता दे, क्यों आई? करंट के लिए होता है। चल टी तो बता, टेम्परेचर। टाइम अब तो खत्म हो गया। आई कितना है? 0.25 एम्पियर। क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पता नहीं है, टाइम है 1200 सेकंड्स। क्यू निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी से दरखास्त करेंगे कि उधर जाएं। 0.25 इंटू 1200 इज इक्वल टू क्यू। पॉइंट आएंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है जी। अब ये मेरे को आता नहीं है, कर लोगे? नहीं कर पाओगे? कर वो लेगा। 300 आएगा। हाँ? 300 300? हाँ 300 नहीं 300 आएगा। 300 वोल्ट नहीं क्या फिर? क्यों नहीं? ठीक है। अब ये सी क्यों लगा दिया? कूलम है, कूलम है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चार्जेस 300 कूलम, ये इन्होंने शायद पूछा था। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फ्लो थ्रू इट। कितने चार्जेस फ्लो होते हैं वो हमने निकाल दिया अपने तरीके से। बुक से खाली क्वेश्चन देखा करो, आंसर उसने कैसे किया वो मत देखा करो, ठीक है। अपना तरीका लगाओ। 2 फॉर्मूला अभी तक हमने डन कर दिए। अगला जो फॉर्मूला है बच्चे, क्यूब होता है क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने चार्जेस फ्लो होते हैं। वो कितने हुए? जैसे कि मान ले मेरे पास एक वायर है, ठीक है। मैंने यहां से, मान लीजिए वायर जा रही है, मैंने यहां से करंट दिया, तो इस करंट के चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो सब। नंबर ऑफ चार्जेस। हाँ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मतलब कितने चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्यू। हाँ, कोई वर्ड नहीं समझ आता ना पूछो, ठीक है ना। लेकिन क्लैरिफिकेशन अपनी रखो अच्छे से दिमाग में कि हाँ सर ये वाला चैप्टर ऐसे ही चलेगा। चले आगे। और अब आपके पास ज़्यादा नहीं, थोड़े क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको घर से। पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 16, 19, 16, 19, 23rd, 24th, पेज नंबर 21 पे 24 ग्रुप में डाल दो। और क्वेश्चन नंबर 26 का ई पार्ट और बी भी, ठीक है जी। ये ज़रा देख के आना, और नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए कोई बच्चा इधर उधर से देख के नहीं आएगा, जितना खुद से सोल्व हो रहा है खाली उतना ही करके लाओगे। और ये बात समझ।